नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और अमेरिका ईरान जंग में इतना ज़्यादा वक्त बीतने के बावजूद आखिरकार कोई संधि, कोई समझौता, कोई बातचीत अंतिम हल तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इसे लेकर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि एक तरफ ईरान है जिसकी अपनी शर्तें हैं, दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपनी शर्तों पर बात करना चाहता है, और बीच में जो सबसे बड़ी जड़ है वो है संवर्धित यूरेनियम, जिससे आप कह सकते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। और दूसरा सबसे बड़ा जो कांटा है इस बातचीत के बीच का, वो हॉर्मुज स्ट्रेट का है। अब आखिरकार इसी के इर्द गिर्द तमाम बातें भी हो रही है, युद्ध और नाकाबंदी, और इन सब के बीच बातचीत के द्वार भी खुले, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह को आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसमें जानते हैं कि आखिर क्या वजह है और कब तक क्या ये बातचीत चलेगी और इसके बाद बात बनेगी, दोनों देशों के बीच में कोई समझौता हो जाएगा और अंतिम रूप से हम मान के चलेंगे कि अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनका जो युद्ध है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है, इसको भी ज़रा समझेंगे। लेकिन आप ज़रा सबसे पहले इस बात को समझिए कि मिडिल ईस्ट का जो घमासान है वो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बना हुआ है। हर कोई चाहता है कि समझौता हो जाए, लेकिन उसके बावजूद समझौता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कोई हल नहीं निकला। पहले इस्लामाबाद में बातचीत और उसके बाद वहाँ से निकल करके दोनों देशों के बीच में बातचीत, और फिर अब खबर आई कि जो अमेरिका बातचीत कर रहा है उस पर ईरान राजी नहीं है, और अमेरिका और इजराइल के बीच में भी कुछ मतभेद हो गए हैं, क्योंकि इजराइल चाहता है कि हमले रुके नहीं। लेकिन ये सब चलने के बावजूद कोई अंतिम नतीजा निकल क्यों नहीं पा रहा? इतनी लंबी जो जंग है वो आखिरकार और लंबी क्यों होती जा रही है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि जब आखिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इतनी दिक्कतें इस युद्ध को लेकर के आ रही हैं, तो उसके बावजूद कोई ठोस रवैया देशों का सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या अमेरिका के सामने कोई नहीं बोल पा रहा, या अमेरिका की जो रणनीति है वो सब पर भारी पड़ रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि बहुत दिन हो गए ये सुनते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस युद्ध की वजह से जहां इंटरनेशनल मार्केट में मंदी का दौर आ गया, वहां पर सप्लाई चेन प्रभावित हुई, या फिर यूं कहें कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और इसकी वजह से भारत समेत कई देशों में इस वक्त ऊर्जा संकट खड़ा हो गया, जिसका खामियाजा सीधे जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहीं पर आकर के अटक जाती है कि इस युद्ध का अंत कब होगा, या इस युद्ध का अंत होगा या नहीं होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस सप्लाई चेन बाधित हो गई है। अब दुनिया भर में इस हाहाकार के बीच में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच अंतिम समझौता होने की संभावनाएं, अगर आज की बात मैं करूं तो दूर दूर तक नज़र आती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी शर्तें हैं और इस पर दोनों एक दूसरे के प्रति राजी नहीं हैं। और इसकी वजह यह हो रही है कि अब कोई समझौता, अब कोई संधि अंतिम रूप पर नहीं जा पा रही है। हालांकि पश्चिम एशिया की जो मौजूदा जंग है, जिसमें हॉर्मुज को खोलने की बात है, ईरानी तेल निर्यात पर लगी हुई बाधाओं को हटाने की बात है, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत शुरू हो, इस दिशा में बात हो रही है। लेकिन यूरेनियम संवर्धन, प्रतिबंधों में राहत, हिजबुल्लाह, लेबनान और क्षेत्रीय संतुलन जैसे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त बने हुए हैं। तो अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर अमेरिका ईरान के बीच कोई डील क्यों नहीं हो पा रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिका के फ़ायदे वाली डील ही करेंगे, वो ओबामा की तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान भी कह रहा है कि आखिर वो जो शर्तें थोपी गई हैं उन पर किसी तरह का जो है दबाव में आकर के कोई फ़ैसला लेने वाला है नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी यही है कि ईरान के पास में जो मौजूदा अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है,
मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान के पास में करीब करीब 2000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है, जिसमें से लगभग 450 किलोग्राम ऐसा यूरेनियम है जिसे नियर वेपन ग्रेड माना जाता है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूरेनियम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की ग्रेडिंग है। तो जो सबसे ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम है वो नियर वेपन ग्रेड है, वो माना जाता है, और वो 450 किलोग्राम से ज़्यादा का बताया जाता है कि ईरान के पास में है। और यही यूरेनियम जो है वो जड़ है कोई समझौता नहीं होने के पीछे, क्योंकि अमेरिका इसमें क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास जितना भी संवर्धित यूरेनियम का जो स्टॉक है वो या उस स्टॉक को ख़त्म कर दे या फिर किसी तीसरे देश को सौंप दे। और अमेरिकी अधिकारियों ने जैसे कहा कि अगर ईरान अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम नहीं छोड़ेगा तो उसे वैश्विक प्रतिबंधों में राहत नहीं मिलेगी। अब अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि परमाणु समझौता 72 घंटे में किसी कागज़ पर लिख करके पूरा नहीं हो सकता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार दोनों देशों के बीच बातचीत किस स्तर तक पहुंची होगी या फिर नहीं जा पा रही होगी इससे आगे, क्योंकि ईरान जो है वो भी संवर्धित यूरेनियम को लेकर के अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटना चाहता है। जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पजेश्कियन, उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए तैयार है कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने सम्मान अधिकारों का पर हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इस युद्ध में एक और चीज़ है यूरेनियम के अलावा जो आप लगातार सुनते आए, वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज दुनिया भर के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहीं से जहाज जाते हैं। और युद्ध जब से शुरू हुआ उसके बाद से ईरान जो है वो इस पर पूरी तरह से नियंत्रण को और कड़ा करता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो देशों के सामने एक वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। अब आप देखिए कि ईरान की जो नौसेना है उसके हॉर्मुज पर नाकाबंदी के बाद में ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी बढ़ाई गई। इससे वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल भी आया और इस जलमार्ग से किसी भी देश के जहाज निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर के डील क्या चल रही है और इसके तहत कई बातें रखी गई, उनको भी ज़रा समझिए, क्योंकि ईरान जो है वो हॉर्मुज पर अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहता और अमेरिका चाहता है कि उसका नियंत्रण हो जाए। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि आखिर अमेरिका इस मामले में क्या चाहता है। ये कि ईरान हॉर्मुज पर अपना जो नियंत्रण है उसको धीरे धीरे पूरा खोल दे। दूसरी बात है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से नाकाबंदी हटाए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर ईरान लगातार मांग करता रहा है। तीसरी बात है कि ईरानी तेल निर्यात को भी आंशिक राहत दी जाए। अब आप देखिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने पहले दावा किया था कि समझौता करीब करीब तैयार हो गया है। ट्रंप ने ट्रूथ पर बाकायदा लिखा भी और कहा कि डील के अंतिम पहलुओं पर चर्चा चल रही है, जल्द घोषणा होगी। लेकिन अब इसे लेकर के वो जल्द घोषणा आती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ट्रंप ने जब समझौते की बात की और उसके अगले ही दिन जो है ईरान को लेकर के उन्होंने अलग बात कह दी। तो दो चीज़ें हैं कि एक तो ट्रंप जो सोशल मीडिया पर आकर के जिस तरीके से कह रहे हैं वैसा है नहीं, कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अंदर की बात है वो ये है कि दोनों देशों के बीच में अभी भी भारी मतभेद है इस बात को लेकर के कि आखिरकार कोई समझौता जो है वो कागज़ पर आ जाए, दोनों देशों के बीच में साइन हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कि एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के है और ये यूरेनियम पर जब तक बात नहीं बनेगी, दूसरी बात है हॉर्मुज स्ट्रेट पर, इस पर जब तक बात नहीं बनेगी तब तक ये समझौता हो नहीं सकता है। लेकिन ट्रंप ने ये कहा था कि मैंने अपने प्रतिनिधियों से कहा है कि कोई जल्दबाजी ना करे, समय हमारे पक्ष में है, औपचारिक समझौते तक अमेरिकी नाकाबंदी जो है वो जारी रहने वाली है। लेकिन ट्रंप अपने बयानों से लगातार बदलते रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अमेरिका को ये बात पता है कि ईरान अभी यूरेनियम और हॉर्मुज पर अमेरिका की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, ये बात क्लियर है। अब युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान की शर्तें क्या है, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई, उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समझौता तुरंत होने वाला है। लेकिन हम क्या मान करके चलें कि इसमें और ज़्यादा बहुत समय लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि जब तक अंतिम फैसला दोनों इस बात पर राजी नहीं हो जाए तब तक हो सकता है कि बातचीत ही एक रास्ता हो। लेकिन फिलहाल बातचीत रोकने को लेकर के
क्या कुछ हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की बात जिस पर ईरान सहमत नहीं है, अमेरिका इस पर दबाव डाल रहा है और ईरान ने अमेरिका के सामने इस युद्ध को रोकने के लिए जो शर्तें रखी है उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सबसे पहले तो हमले खत्म किया जाए, युद्ध पूरी तरह से खत्म हो, आंशिक नहीं। ये घोषणा अमेरिका की तरफ से की जाए, ये ईरान चाहता है। दूसरा, आर्थिक दबाव को कम करना। तीसरी बात है कि तेल निर्यात को बहाल करना और चौथी बात है कि क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना, क्योंकि अमेरिका की भी अपनी शर्तें हैं। अमेरिका ये चाहता है कि हॉर्मुज खुल जाए और वैश्विक तेल की आपूर्ति सामान्य हो जाए, ईरान परमाणु हथियारों से दूर रहे। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि ईरान से जो संवर्धित यूरेनियम है उसको अमेरिका हासिल कर ले, भविष्य में भी किसी तरह के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के सोचे नहीं ईरान, ऐसे मार्ग तलाश लेना जैसे, यानी कि लगातार निरीक्षण की व्यवस्था, ये अमेरिका चाहता है। और समय समय पर दोनों देशों के बीच में इसे लेकर के बातचीत हो, जो चीज़ें हैं वो साफ हो, टेबल पर आए, ये अमेरिका चाहता है। लेकिन एक और बड़ी बात है वो ये है कि क्षेत्रीय युद्ध को पूरी तरह से रोका जाए, जिससे इजराइल, हिजबुल्लाह और खाड़ी देशों के बीच में युद्ध टाले जा सकें। लेकिन इस युद्ध में एक तीसरा पक्ष भी है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो है इजराइल। इजराइल ये चाहता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि इजराइल इस बात से अभी नाराज है कि जो बातचीत के अंतिम चरण में पहुंचे हैं दोनों देश, इस बात की जानकारी उसे लास्ट में जाकर के दी गई, पहले नहीं दी गई। ये इजराइल इस बात पर अमेरिका से नाराज है। ये खबरें भी आई कि जो ट्रंप और नेतन्याहू है उनके बीच में युद्ध को लेकर के, कि युद्ध रोक दिया जाए या नहीं रोका जाए, इसको लेकर के एक आम सहमति दोनों के बीच में भी नहीं बन पाई। और नेतन्याहू ने यह कहा था कि हम किसी भी समय फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हैं, हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है। आप इसे समझिए, इस बयान को समझिए कि क्या हालात हैं। इजराइल खासतौर पर इस बात के खिलाफ है कि लेबनान और हिजबुल्लाह को इस समझौते में शामिल कर लिया जाए। तो क्या ऐसा होगा कि लेबनान भी इसमें शामिल हो जाए, हिजबुल्लाह भी शामिल हो जाए और समझौता चारों तरफ से एक महत्वपूर्ण आकार के साथ सबके सामने हो और पूर्ण युद्ध विराम हो जाए? क्या आप ऐसा सोचते हैं? आपकी संभावनाएं, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं कि क्या कभी ईरान, अमेरिका, हिजबुल्लाह, लेबनान और इजराइल का ये पूरा का पूरा मामला कभी पूरी तरह से इसका पटाक्षेप हो पाएगा? हमें कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।